तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग लेकर के आ गए हैं टेस्ट सीरीज यूपी पुलिस का टेस्ट नंबर 3। ठीक है दोस्तों। और आपसे मैंने पहले ही कहा था कि जो भी लड़का इस टेस्ट को एग्ज़ाम से पहले देख करके जाएगा, इसमें से पूरे के पूरे क्वेश्चन, एक दो नहीं दोस्तों, पूरे के पूरे क्वेश्चन लड़ने की संभावना है अगर आप ये 14 टेस्ट को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहला टेस्ट शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। अभी टाइम का बहुत ज़्यादा महत्व है, आप टाइम का एक प्रॉपर यूज़ कीजिए। सोशल मीडिया और ये सब फालतू की चीज़ें जितनी भी हैं उन सबको सबसे दूरी बनाइए दोस्तों। बस मात्र 7-8 दिन और बचे हुए हैं, 7-8 दिन भी नहीं बचे हुए हैं। तो इसमें पूरे आप एकदम पूरे जान झोंक दीजिए, पूरे लग जाइए एकदम मेहनत के साथ, क्योंकि इन्हीं दिनों में जो होता है कोई किसी लड़के को पछाड़ता है। ठीक है दोस्तों। आप कितना पहले तेज थे ये मायने नहीं रखता है, कि आप मायने ये रखता है कि आप इन 6-7 दिनों में कितना अपने आप को अपग्रेड करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। पहला जो आपका टेस्ट है वो सामान्य ज्ञान का है। तो सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आइसोटोन में क्या होते हैं। ठीक है। आइसोटोन आइसोटोन तो देखिए आइसोटोन में जो होता है आपका समान न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? तो समान न्यूट्रॉन होते हैं। आइसोटोन में क्या होते हैं? समान न्यूट्रॉन होते हैं। ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे कि जल गैस का मिश्रण है। तो जल गैस का सूत्र जो होता है CO+H2 होता है। ठीक है दोस्तों। जल गैस का मतलब होता है जब कोई लकड़ी देखते हैं कि लकड़ी जली हुई होती है तो उस पर पानी फेंक दिया जाता है, तो वहीं जल गैस होता है। ठीक है। उसका जो भाप बनता है वही क्या है? आपका जल गैस है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे कि भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है। तो वो आगे है आपका 5.5 घंटे। ठीक है। और ये रेखा कहाँ से गुजरती है? तो प्रयागराज में मिर्ज़ापुर के निकट से ये क्या रेखा गुजरती है दोस्तों। ठीक है। पृथ्वी अपने अंश पर 23.5 अंश झुकी हुई है, सबको पता है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि वह नदी जो दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली में कौन सी नदी है? दिल्ली में यमुना नदी है। ठीक है दोस्तों। और अगर मैं आगरा की बात करूं तो आगरा भी यमुना नदी किनारे है। ठीक है। लखनऊ गोमती नदी किनारे है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सी झील है? तो फुल्हर झील है। ठीक है। और ये बताइए बृध गंगा या फिर प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वो है आपका गोदावरी नदी। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। कौन सा लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर क्या लगाया था? जजिया कर लगाया था। अभी हम लोग कल पढ़े थे कि सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था दिल्ली का। तो सबसे जो पढ़ा लिखा शासक था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। सांसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है, यानी सांसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा के द्वारा किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 25 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का 35, उपराष्ट्रपति का भी उतना ही होता है। राज्यसभा का भी आपका 30 वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों। राज्यसभा का 30 वर्ष होता है। और मतदान देने की जो आयु होती है वो 21 वर्ष होती है। कितनी होती है? 21 वर्ष। बाकी प्रधानमंत्री बनने की आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। और आपका ठीक है। चलिए इतना ही देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 कर है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की है। तो वो है आपका कौन सी ग्रंथि? तो अग्नाशय। कौन सी है दोस्तों? अग्नाशय जो ग्रंथि है वो अंतःस्रावी में भी आती है और बहिःस्रावी में भी आती है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का उपबंध है। तो वित्तीय आपात जो है आपका 300 यहाँ पर 60 से संबंधित हो जाएगा। कितना? 360। आपातकाल जो होता है 3 प्रकार का होता है। ठीक है। और इसके अनुच्छेद जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक 352 होता है, 356 राष्ट्रपति आपात होता है, और एक 360 होता है जो क्या होता है? वित्तीय आपात होता है। ठीक है। तो अभी तक अगर क्वेश्चन में आ जाए कि वित्तीय आपात अभी तक कितनी बार लगा है, तो एक भी बार नहीं लगा है, 0 बार लगा है। ठीक है दोस्तों।
चलिए आगे क्वेश्चन करें कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है, तो वो है आपका किस खेल से दोस्तों, तो वो है आपका फेडरेशन कप जो है वो फुटबॉल से, किससे है, फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का है कि भरतपुर में सेक्चुअरी किस राज्य में स्थित है। तो भरतपुर में जो सेक्चुअरी है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो धन विधेयक जो है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में, तो 110 में। ठीक है, और धन विधेयक किसके द्वारा पारित किया जाता है, तो लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है धन विधेयक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कह रहे कि इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे। ठीक है, तो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के जो संपादक थे वो कौन थे, तो मनसुख लाल नजर। कौन थे, तो मनसुख लाल नजर थे इंडियन ओपिनियन के संपादक। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। ठीक है, तो वो थे आपका इल्तुतमिश। कौन थे दोस्तों, इल्तुतमिश वो शासक थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, तो वो था आपका देवभूति। कौन था, देवभूति था। शुंग वंश का आपका संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग था। आज क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन एक राज्य सरकार के ग्राम पंचायत को गठन करने के लिए निर्देशित करता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायत का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 40 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त की पदावधि क्या है। तो मुख्य निर्वाचक आयुक्त की जो पदावधि है वो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक हो जाने से पहले। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कर कि भारत में निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। ठीक है, तो वो आपका वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहे कि निम्नोक्त में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है। ठीक है, तूफानी चालीसा, तूफानी चालीसा किसे कहा जाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 अंश से 60 अंश दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध वाली हवाओं को क्या कहा जाता है, तूफानी चालीसा कहा जाता है। ठीक है, तो सुनामी जो सबसे पहले किस राज्य में आती है, तमिलनाडु में आती है। और कौन से राज्य में जो होता है आपका शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो वो होता है आपका तमिलनाडु, और एक होता है आपका पंजाब। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। तो जॉर्डन की राजधानी है वो अम्मान है। क्या है, अम्मान, अम्मान जॉर्डन की राजधानी है। ठीक है, और इसमें से आपका जो पूछता है वो जैसे चीन का बीजिंग हो गया, थाईलैंड का बैंकॉक हो गया। ठीक है, और आपका जापान का क्या हो जाएगा, टोक्यो हो जाएगा, बांग्लादेश का ढाका हो जाएगा, अफगानिस्तान का काबुल हो जाएगा, पाकिस्तान का कराची हो जाएगा, नेपाल का काठमांडू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी जो जितने भी राज्य हैं और उनके जो मुद्रा है उन सभी को एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ठीक है, 20 पर हाँ, कह रहे कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी। तो दिल्ली सल्तनत की जो आधिकारिक भाषा थी वो फारसी थी। कौन सी थी, फारसी। बहुत सारे दोस्त हमारे क्या करेंगे, वो उर्दू मार करके आएंगे, उर्दू सही होगा, नहीं, फारसी थी। अब यहाँ से सवाल ये भी कर देगा कि मुगलों की भाषा कौन सी थी। तो मुगलों की भी भाषा कैसी थी, तो वो भी आपका फारसी ही थी। मुगलों की भाषा भी कौन सी थी, फारसी ही थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो सबसे लंबी जो पर्वतमाला है वो है एंडीज। कौन सी है, एंडीज, एंडीज पर्वतमाला जो सबसे क्या है, लंबी। हिमालय में सबसे जो
गहरे पर्वत गर्त कौन सी नदी बनाती है? तो वो कौन सी नदी बनाती है? सिंधु नदी। कौन सी बनाती है? सिंधु नदी सबसे गहरा पर्वत क्या बनाती है? नदी की। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 कर है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है आपका सहारा। कौन सा है? सहारा। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो वो भी कौन सा है? आपका सहारा है। सहारा कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। ओणम। ठीक है। ओणम किस प्रदेश का त्योहार है? तो ओणम जो है आपका केरल का त्योहार है। केरल में कथकली भी मनता है। ठीक है। और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। भारतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। और आपका यूपी से कथक, क्या है? यूपी का कथक है। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ है? तो सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ है बायो रिजर्व? उड़ीसा में। ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आसाम में है। ठीक है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो है आपका आसाम में, एक सींग वाले गेंडे के लिए। गिर वन कहाँ है? गुजरात में। एशियाई शेरों के लिए क्या है? वो प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इंडिया में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। कितने हैं? 18 हैं। ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। जीन प्रौद्योगिकी है। जीन प्रौद्योगिकी क्या है? तो ये आपका एड्स से बचाने की रक्षा पद्धति है, या फिर खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि है, या फिर आनुवांशिक रोगों की सूचना प्राप्त करने की तकनीकी है। तो यहाँ पर बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि भी है, और अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की क्या है? तकनीकी भी क्या है? जीन है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि पायोली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। पायोली एक्सप्रेस पीटी ऊषा को कहा जाता है। किसको? पीटी ऊषा को। या फिर फ्लाइंग वोमेन किसे कहते हैं? तो पीटी ऊषा। अब फ्लाइंग मैन कह देगा तो मिल्खा सिंह को कहते हैं। ठीक है, मिल्खा सिंह को। चलिए आगे आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। आगे थोड़ा, हाँ ठीक है, देख रहा होगा। चलिए 28 क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो सोमपेन जनजाति जो है अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ठीक है। भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो उत्तराखंड में। ठीक है। थारू जनजाति आपका यूपी में पाया जाता है। ठीक है। थारू जनजाति यूपी में। गोंड जनजाति जो है वो एमपी में पाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का लिंगानुपात कितना है? ठीक है। तो उसका जो है लिंगानुपात 1037। कितना है? 1037। ये पुदुचेरी का लिंगानुपात है। ठीक है, 1037। आगे कह रहे हैं कि गुलाम ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो फिराक गोरखपुरी हैं। ठीक है। अभी आपका होमगार्ड के पेपर में पूछा था फिराक गोरखपुरी। ठीक है। यही आपका गुलाम ए नगमा का पुस्तक के लेखक कौन है? फिराक गोरखपुरी हैं। लोसूंग, लोसूंग कहाँ का त्योहार है? तो लोसांग जो है सिक्किम का है। कहाँ का है? सिक्किम का है। ठीक है। लोसांग सिक्किम का आपका त्योहार है। आगे क्वेश्चन करें कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछ दिया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो वो है आपका चंदौली जिला। ठीक है, चंदौली। गाजीपुर को काशी की बहन कहते हैं। ठीक है। प्रतापगढ़ आंवले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रतापगढ़ आंवले के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। हाँ, गाजीपुर में एशिया के सबसे बड़ा अफीम फैक्ट्री भी है आपका। यहाँ पर इत्र का निर्माण भी होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 33। ठीक है। कह रहे हैं कि सैफ, देखिए दोस्तों ये थोड़ा करंट अफेयर जो है आपका 2023 से पूछ दिया है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं। चलिए 34 देखिए क्या कह रहा है। अजरबैजान को बाकू में स्थित, ये सब ये भी हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, ये बस, हाँ बस यही, ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 35 करें कि हर साल विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 24 मार्च को। कितने तारीख को? 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए कह रहे हैं कि किस देश ने वर्ष 2023 से 27 तक के लिए
विश्व मौसम विज्ञान गठन की अध्यक्षता हासिल की है, तो वो है आपका संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ओणम किस राज्य का त्यौहार है, तो ओणम जो है आपका केरल का त्यौहार है। कहाँ का है? केरल का त्यौहार है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि कंप्यूटर वायरस का क्या तात्पर्य है, तो कंप्यूटर वायरस क्या है, तो विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम है। क्या है? कंप्यूटर वायरस जो है एक विद्वेषपूर्ण क्या है, कार्यक्रम है। ठीक है। आगे देखिए भारतीय दंड संहिता कब अस्तित्व में आई है, दंड संहिता जो है 16 अक्टूबर 1960 में अस्तित्व में आया। कब आया? तो 16 अक्टूबर 1960 में। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 ये लास्ट क्वेश्चन है कि किस स्थिति में विवाहित को भरण पोषण का आदेश न दिया या रद्द किया जा सकता है। ठीक है। तो स्थिति कौन सी है, तो ये सभी हो जाएगी। यदि वह जस्ता की दशा में रही हो, यदि पर्याप्त कारण के बिना साथ रहने से इनकार करे, जब पारंपरिक सम्मति से अलग रही, तो इस स्थिति में जो है विवाह को भरण पोषण का आदेश न दिया या रद्द किया जा सकता है। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे हिंदी का सेट पेपर। ठीक है। हिंदी का सेट पेपर देखिए यहाँ पर देखिए कह रहे हैं ना कि दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए, इनमें से उचित विकल्प का चयन करें। ठीक है। तो नाक का बाल होना, नाक का बाल होना का मतलब क्या होता है, बहुत ही प्रिय होना, अति प्रिय होना। नाक का बाल नहीं कहते हैं कि वो हमारा नाक का बाल है। ठीक है। तो वही नाक का बाल का मतलब क्या होता है, अति प्रिय होना। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है। पेट में दाढ़ी होना, देखिए पेट में दाढ़ी होना का मतलब छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। ठीक है। और पेट में चूहे कूदने का मतलब क्या होता है, बहुत जोरों से भूख लगना। ठीक है। पेट में दाढ़ी होने का मतलब छोटी उम्र में क्या होना, बुद्धिमान होना। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि फूल सूंघ कर रहना, फूल सूंघ कर रहना का मतलब क्या होता है, बहुत कम खाना, बहुत कम खाना फूल सूंघ कर रहना का मतलब होता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि संविदा का उपयुक्त अर्थ बताइए। संविदा का मतलब क्या होता है, निम्बिदा। ठीक है। संविदा का मतलब क्या होता है, निम्बिदा। क्या होता है, निम्बिदा होता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्नों में एक शब्द के 4 संभावित तात्पर्य दिए गए हैं, सही विकल्प को छांटना है। ठीक है। पुष्टव्य, पुष्टव्य का मतलब क्या होता है, पूछने योग्य। क्या होता है, पूछने योग्य। पुष्टव्य का मतलब क्या होता है, पूछने योग्य होता है। निरायुद्ध का मतलब क्या होता है, तो निरायुद्ध का होता है बिना अस्त्र के। ठीक है। बिना अस्त्र के। और बहुत सारे लोग क्या मार देंगे, बिना युद्ध किए, लेकिन नहीं, निरायुद्ध का मतलब होता है बिना अस्त्र के। ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहे हैं कि रात दामिनी। ठीक है। तिमिर का मतलब क्या होता है, तिमिर का मतलब होता है अंधकार। अंधकार का परिभाषी होता है तिमिर तम तमिश्र अंधेरा। ठीक है। अब 48 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो शुद्ध कौन सी है, उन्नति है। कौन सी है, उन्नति। ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों को उचित शब्दों द्वारा क्या करिए, 4 विकल्प दिए गए हैं उनको भरना है। ठीक है। तो भारत की क्या, तो भारत की अन्विता, विस्मिता, सुष्मिता, अस्मिता। अस्मिता यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत की अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का क्या है, कर्तव्य है। ठीक है। आगे देखिए सर्दी के मौसम में वृद्ध पुरुष प्रायः क्या करते हैं, खांसी के शिकार हो जाया करते हैं। खांसी के, ठीक है, जरट ग्रंथि नहीं, खांसी के, खांसी के शिकार हो जाया करते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 51। ठीक है। वहीं कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द, सम्मानार्थी शब्द बताना है, तो अतिथि, अतिथि का सम्मान प्रथम धर्य है। ठीक है, धर्म है। तो अतिथि का मतलब क्या होता है, अभ्यागत। ठीक है। अभ्यागत इसका पर्यायवाची सम्मानार्थी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। ठीक है। तो मनुष्य का मतलब क्या होता है, सृष्टि, सृष्टि का मतलब रचना। ठीक है। सृष्टि का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची समानार्थी रचना हो जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 से 54 तक। कह रहे कि
नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी वाक्य के गहरे शब्द के उपयोग विलोम द्वारा की जानी है। इसके लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित हैं। उचित विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। यौन के अनंतर का ठीक है, यौन के यौन 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 का मतलब क्या होता है, यौन का मतलब है जरा, ठीक है जरा, ये विलोम हो जाएगा। यौन का क्या विलोम हो जाएगा, जरा। युधिष्ठिर सदाचार, सदाचार का क्या होता है, दुराचार, सदाचार का क्या होता है, दुराचार, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, जिसका उत्तर न दिया गया हो उसका, जिसका उत्तर ये क्या हो जाएगा, अनुत्तरित अनुत्तरित अनुत्तरित। बिना देख रेख का जानवर, बिना देख रेख का जानवर क्या होता है, अनेर, ठीक है। बिना देख रेख का जानवर को क्या बोलते हैं, अनेर बोलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द में ठीक है। अब मुहावरे और लोकोक्ति का उसका बताना है क्या, घोड़े बेचकर सोना बेफिक्र हो जाना, क्या होता है, घोड़े बेचकर सोना बेफिक्र हो जाना, ठीक है। आगे क्वेश्चन, कसौटी पर कसना, कसौटी पर कसना का मतलब क्या होता है, परीक्षा लेना, ठीक है, परीक्षा लेना। कसौटी पर कसना का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो परीक्षा लेना होता है, ठीक है। अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी होती है, अस्थाई भाव की संख्या 9 होती है। 9 आपका रस होता है और 9 रसों का 9 अस्थाई भाव होते हैं, ठीक है, ठीक है। और तो जैसे इसका अस्थाई भाव पूछ देता है कि जैसे श्रृंगार का तो रति हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, ठीक है। शोक का क्या होता है, करुण, करुण रस का शोक हो जाएगा। हास्य रस का हास होता है, ठीक है। वीर रस का उत्साह हो जाता है, साहस हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, काव्य, काव्य में कितने रस माने जाते हैं, तो काव्य में 9 ही रस माने जाते हैं। आचार्य भरत मुनि ने 9 रस माने हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पद्यांशों को समझकर सही छंद का चयन कीजिए। तो दिया है आपका पद की, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रोला, क्या हो जाएगा, रोला ठीक है। तो जो छंद होता है, जैसे दोहा, दोहा का उल्टा सोठा होता है। तो दोहे के पहले चरण में 13 और तीसरे चरण में क्या होता है, 11, और इसका उल्टा कर देंगे तो दोहा का सोठा हो जाएगा। सोठा में क्या होते हैं, पहले 11, उसके बाद क्या होते हैं, पहले चरण में 11, तीसरे चरण में क्या होते हैं, 13। और ऐसा ही सेम होता है रोला, इसके भी पहले चरण में 11 और दूसरे चरण में कितने होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका रोला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 से 63, 62 से 63 क्या कर रहा है कि अलंकार को बताना है, ठीक है, अलंकार का भेद बताना है, कौन सा होगा। तो पहला जो दिया है पद दिया है कि फूले काश शकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बड़ाई बुढ़ाई, ठीक है। इसमें कौन सा है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार। दो प्रकार का होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ठीक है। तो शब्दालंकार जो होता है मेन रूप से आपका, ऐसे तो मेन रूप से श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और आपका कौन सा, अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास में एक ही आवृत्ति की बार बार क्या होती है, आवृत्ति होती है। यमक में एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और हर बार उसका अर्थ भिन्न होगा। और श्लेष में एक ही शब्द का अनेक अर्थ निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा हो जाएगा, ठीक है। उत्प्रेक्षा कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा आपका आ जाएगा वो शब्द अलंकार है, ठीक है। आगे क्या रहे कि ज्यों त्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल हो, ठीक है। तो इसमें जो है आपका विरोधाभास अलंकार है। कौन सा है, विरोध कर रहा है, ठीक है, विरोधाभास। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 44 से 65, नहीं 64 से 65, ठीक है। तत्सम बताना है, ठीक है। तत्सम इसमें से कौन सा है, तो छुआ, निर्दोष, मूढ़, जंगा। तो इसमें तत्सम हमको तो निर्दोष लग रहा है, निर्दोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि इसमें तत्सम क्या होगा, अंगारा, अमोल, सूरज, अंगूठा। अंगूठा का अंगुष्ठा होता है, सूरज का सूर्य होता है, अमोल ये भी नहीं होता है, अंगारा सही हो जाएगा ठीक है, अंगारा। वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव कौन सा है, तो युवा, युवा, धृष्ट, छाह, इच्छा, ठीक है। तो ये आपका छाह, ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ठीक है। तद्भव क्या हो जाएगा, छाह हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से क्या करना है,
प्रयुक्त संधि बताना है, ठीक है। संधि का क्या बताना है, संधि। स्वार्थ, ठीक है। स्वार्थ में कौन सा संधि है, तो सूधन अर्थ होता है, सूधन अर्थ, यानी ये हो जाएगा दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि हो जाएगा। उसके बाद 69 कर रहा है नमस्ते, तो नमस्ते का होता है नमः धन ते, क्या होता है, नमः धन ते, और ये कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि में चला जाएगा, नमः धन ते। 70 कह रहे हैं कि जितेंद्रिय, जितेंद्रिय में क्या हो जाएगा, ये समास बताना है, तो जितेंद्रिय में जो अपने इंद्रियों को जीत ले उसको क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास बोलते हैं, ठीक है, बहुब्रीहि समास। प्रतिदिन कर्मधारय समास, अव्ययी भाव, सॉरी, अव्ययी भाव समास बहुब्रीहि में हो जाएगा, ठीक है। प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव समास, सॉरी यार हमेशा भूल जाता हूँ। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आगे आपका प्रत्यय उपसर्ग लगा रहता है, उपसर्ग लगा जब भी रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि एक भारतीय आत्मा निम्नलिखित कवियों में से किसे कहा गया है, भारतीय आत्मा किसे कहा था, माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया है, ठीक है दोस्तों। तो आगे आपका पैसेज है, पैसेज हम लोग नहीं करेंगे, ये आप लोग खुद से करिएगा, क्योंकि ये एक निश्चित नहीं है कहाँ से आपको पैसेज दे देगा। हाँ, मैंने आपको ट्रिक बताया है कि पैसेज को कैसे हल किया जाता है। बाकी दोस्तों आप मेहनत करते रहिएगा, और अभी मात्र 4-5 दिन और बचे हुए हैं, और मैं सभी सेटों का निचोड़ आपके सामने ऐसे लाता रहूँगा। ये हमारी क्लास 4-5 दिन तक चलेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी स्टूडेंट्स इस पूरे सेट को देख करके जाएगा उसका पूरा एग्ज़ाम क्लियर करने से उसको कोई नहीं रोक सकता, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहीं से क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।